Is the world's first AI image competition platform. So here you can make money through AI images. I will explain you how you will do that. Well, this is the landing page. Okay, this is marketplace. So here you can see that uh, we have some marketplace here. You can create your challenges from here like that. We have protocols, so you have to follow the protocols first. Before start the competition, you have to read all those rules that how you can create challenges or accept challenges, and finally you can earn money through the image competition platform. It's a straightforward. Okay, there is nothing, anything, you know, जो आपको समझ में नहीं आता. Okay, this is your profile page. Uh, this is your active since because I created this account few hours back, and you have world rank. So here we have some accounts, and this is 14th of 14 नंबर पे है हम. ओके, और बाकी कुछ खास है नहीं है. ये तुम्हारे चैलेंजेस सेक्शन है. यहाँ पे क्रिएटेड और एक्सेप्टेड दोनों दिखाई देते हैं. तो फिलहाल के लिए शायद मैंने एक भी चैलेंज नहीं किया है इस इसके थ्रू तो. बट हाँ, दिस इज यू हैव वॉलेट सिस्टम एंड या अब यहाँ पे क्या करना होता है ना, यहाँ पे जब तुम ऐड करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे रिजर्व पे ओपन हो जाता है. और अगर तुम्हें मनी को विड्रॉल करना है तो आपको पहले यूपीआई डिटेल्स को डालना होगा. बिकॉज करंटली हम क्या कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को ना, अगर विड्रॉल किसी को चाहिए, अगर उसके अकाउंट में अगर बैलेंस बैलेंस में अगर पैसे हैं, तो बेसिकली उसको बस यूपीआई डाल के इसको विड्रॉल करना पड़ेगा. क्लिक इफ समवन क्लिक ऑन द विड्रॉल, then you will get the notification that money will come to your bank account within a 48 hours. So definitely it will come within a 48 hours. But before going to withdrawal, you have to add your UPI. If you click on it, you will get this kind of stuff. If you save it, then this is enabled to withdraw the money. This is your favorite section, and this is logout. Okay. So currently हमने ये लॉन्च किया था शायद 7th of Feb को. तो ये कुछ अकाउंट्स है यहाँ पे. आई थिंक थोड़ा इंटरनेट का इशू है, सो इसलिए इमेजेस लोड नहीं हो रहे, लेकिन आपके इसमें हो जाएंगे डेफिनेटली. और हाँ, ये वीडियो देखना ज़रूर. इसमें थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कि इस चीज़ को हम, मतलब तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे इसको ये कर सकते हो, खेल सकते हो. खेलना तो छोड़ो, बट इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, कि तुम्हारे अंदर कितनी स्किल्स है कि तुम सारी इमेजेस को बना सकते हो.
और जैसे कि एक फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कुछ न्यू अराइवल्स है, कुछ चैलेंज किए गए हैं। द बजट इज 40, सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो तो ये 40 रुपीज का चैलेंज तुम्हारे वॉलेट से निकल जाएगा। फिलहाल के लिए आई डोंट हैव वॉलेट बैलेंस है नहीं है, लेकिन मुझे देखना है कि अगर मैं स्क्रीन चेंज कर देता तो शायद कुछ होता है क्या इसमें। ओके, दिख जाता है। ओके ठीक है, फिलहाल के लिए आई डोंट हैव एनीथिंग, प्रोबेबली इस वॉलेट में है नहीं है, बट हाँ इसमें नहीं है। एक सेकंड, मुझे अकाउंट को चेंज करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा। अ, पता नहीं कैसे होता है ये, बट ठीक है। हम्म, तो ये वाली चीज़ है, इसके सारे रिजल्ट्स एआई डिसाइड करता है। ओके, होली, जो जितने भी सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद वो चल जाए। ओह माय गॉड, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये दो इमेजेस है, द डॉग अंडर वाटर। एक पे एक इमेज और दूसरे पे एक्सेप्टर है। 16,000 का बजट था, मतलब 8 ईच। सो उसके लिए यहाँ पे मैक्स विनर हो चुका है। मैक्स इज चैलेंजर एंड एक्सेप्टर इज मार्को। तो यहाँ पे बताया गया कि क्यों मैक्स जीता है, और वो सारी चीज़ तो एआई डिसाइड करता है दोनों इमेजेस को कि किसकी इमेज बेहतर है। बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि अ, दो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, उसके ऊपर तुम्हारी इमेज डिसाइड होती है कि तुम विनर हो या तुम कंपटीशन हार चुके हो। सेम इज हियर, टाइगर वॉक। So basically both are the tigers, but if you look very clearly, this tiger image is way more better than this, because AI decided it. AI decided. Okay, so AI ने डिसाइड किया है कि इसका कौन लूजर है और कौन विनर है इस कंपटीशन का। ओके, सो आप इसको देखोगे तो समझ जाओगे कि ये कैसे वर्क करती है चीज़ें। एंड यस, सम काइंड्स ऑफ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप अपना अकाउंट बना के इसमें आप खेल सकते हो। आई मीन खेल सकते हो क्या, चैलेंज को क्रिएट कर सकते हो, या आप चैलेंज को क्रिएट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ओके, तो इट्स वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे जो एक्सप्लेन करना था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये शायद उस वीडियो में नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाया मैं, बट आई विल एक्सप्लेन हियर दैट एस्पेक्ट रेशियो इतना क्यों ज़रूरी है इस कंपटीशन के लिए। बिकॉज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक चार पांच मॉडल्स है, यू नो, तुम सबको पता है ये मॉडल्स क्या है, इससे ये इमेज जनरेशन होती है बेसिकली। तुम एआई इमेजेस को इसके थ्रू बना सकते हो, एंड हर एक, सपोज मैं फ्लक्स चूज करता हूँ तो फ्लक्स के लिए अलग एस्पेक्ट रेशियोज है, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके, अगर आप क्लिक करोगे इस चीज पे तो आपको दिखाई देंगे। इसके लिए हम लियोनार्डो के लिए भी अलग एस्पेक्ट रेशियोज है, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये सारे एस्पेक्ट रेशियोज लियोनार्डो के हैं। तो आपको इसी तरह से सेट करना होगा सारी चीज़ों को। ओके, पहले मैं समझा देता हूँ। ये मिड जर्नी के एस्पेक्ट रेशियोज है यहाँ पे, तो आप लोगों को दिखाई देंगे। बेसिकली मिड जर्नी पे आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है। आप मिड जर्नी पे अ, जो जो बेस्ट वे है कि आप एस्पेक्ट रेशियो को कैसे असाइन करें, तो आप इंटरनेट पे देख सकते हो। अगर आप पहले से इमेजेस बना रहे हो तो आपको पता है, वो एक कमांड होती है, डैश डैश AR स्पेस एंड यूर एस्पेक्ट रेशियो। तो तुम्हें ये 1024x 1024x डालने की जरूरत नहीं है शायद, तुम इसको 1:1 डाल सकते हो। ओके, तो ये एस्पेक्ट रेशियो, यू नो, मतलब जिस, अगर मैंने 1:1 इमेज को क्रिएट किया तो उसका एस्पेक्ट रेशियो इतना ही है। तो आप
इसके बजाय आप सीधा 1:1 लिख दो, जो जो पहले से होता है, तो आपकी इमेजेस बन जाएंगी। एंड उसके बाद आता है आइडियोग्राम। आइडियोग्राम पे भी अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो है, इसको भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसे ही कर दोगे ना वो चीज़ को, तो वो हो जाएगी। तो वो वाली चीज़ है, वहाँ पे फिक्स होती है ये सारी चीज़ें, तो आप जस्ट सिलेक्ट करो, आपकी इमेजेस बन जाएंगे। आइडियोग्राम पे और फ्लक्स पे इमेजेस बनाना वेरी सिंपल। इवन मिड जर्नी पे भी इमेज बनाना बहुत सिंपल है। अगर आप ढंग से कर रहे हो तो आपको सब पता चल जाएगा। और डाली की बात क्या है ना, तो डाली की जब एस्पेक्ट रेशियो आती है, तो हमने डाली के लिए सिर्फ 1024x 1024x डायमेंशन वैलिड कर रखे हैं डाली के लिए। ओके, आपको सिर्फ बस एक एस्पेक्ट रेशियो की इमेज बनानी है, दैट्स इट। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो फ्लक्स और लियोनार्डो है ना, इसके दो दो चीज़ें हैं बेसिकली। अगर मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे कि ये सी आर्ट क्या है, सो बेसिकली अगर आप देखोगे, यही दिखा देता हूँ मैं। सी आर्ट, अगर मैं इसको भी हटा दूँ पूरा, तो सी आर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक मॉडल अलाउ है। यहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे हगिंग फेस पे जो मॉडल्स होते हैं, या फिर सिविल या सिविक करके कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मॉडल्स को उठाकर बना सकते हो। तो ये वाला प्लेटफॉर्म है ये। बेसिकली हमें क्या यूज़ करना है, या फिर आप लोगों को अगर इमेजेस बनानी है, तो बेसिकली क्या यूज़ करना पड़ता है कि अगर आपके पास, क्योंकि फ्लक्स एक बहुत पावरफुल मॉडल है, आप इसको अगर आपके पास नॉर्मल पीसी है और नॉर्मल लैपटॉप है, तो आप उसको चला ही नहीं सकते। बहुत ही पावरफुल है फ्लक्स। और फ्लक्स एआई, जो ब्लैक फॉरेस्ट लैब ने शायद बनाया है, ये चीज़ आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको फ्लक्स के साथ इमेज बनानी है, जो पिक्टा फेस ऑफ पे आप अगर चैलेंज बनाना चाहते हो इसके साथ, फ्लक्स के साथ, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि यूज सी आर्ट ए आई। तो ये प्लेटफॉर्म है सी आर्ट ए आई करके, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पे एक मॉडल होता है फ्लक्स टेक्स्ट टू इमेज, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, यू गॉट दिस। वैसे मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा नहीं है, आपको डेली के ना आई थिंक कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं ये सारी चीज़ें। इसको स्टैमिना बोलते हैं, बैलेंस। और एक इमेज को क्रिएट करने की कॉस्ट है 9 स्टैमिना, तो 9 बैलेंस। अगर आपने एक इमेजेस करी तो 150 में से 9 गायब हो जाएंगे, 141 रह जाएंगे, यू नो। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो, आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे डेफिनेटली। और यहाँ से आप फ्लक्स के लिए स्पेशली इमेजेस को बना सकते हो। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियोज है, ओके। क्योंकि फ्लक्स के लिए हमने सिर्फ 4 एस्पेक्ट रेशियो ही दे रखे हैं। आई थिंक 1:1, 2:3, 9:6 एंड 6:9। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स सी, 1:1, 2:3, 9:16, 16:9। प्रोबेबली जो बहुत सारी इमेजेस बनाते हैं इसी लेवल पे, उनके लिए है ये। तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है, ये एस्पेक्ट रेशियो सेट करना है 4 में से जो हमने दे रखे हैं, और आपको बस एस्टिमेट करनी है, जनरेट करनी है इमेजेस। ये फ्लक्स पे, अगर आप फ्लक्स से इमेजेस बनाना चाहते हो, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप सी आर्ट को यूज़ करो। यू हैव टू यूज सी आर्ट, बिकॉज फ्लक्स एआई को आप उतना आपके पास कंप्यूटिंग पावर नहीं होगी, या फिर जीपीयूज और हाई एंड पीसी नहीं होगा आपके पास, इफ। बट स्ट्रिक्टली आपको यही यूज़ करना है। ये हो गया फ्लक्स के लिए। और लियोनार्डो की बात करूँ, तो लियोनार्डो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आई मीन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आप न्यू हो यहाँ पे, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो शायद नहीं समझ में आएगी। लेकिन बेसिकली जो लियोनार्डो का ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने बोल रखा है कि यूज लेगेसी मोड ओनली। सो यहाँ पे दो मोड होते हैं। ये जो ऑन मोड दिख रहा है ना आपको, ये लेगेसी मोड है। तो ये जो यूआई आपको दिख रहा है ना, ये सारा, ये लेगेसी मोड में आता है। और अगर आप इसको ऑफ करोगे, तो ये लेगेसी मोड से हटके लेगेसी मोड इसका ऑफ हो गया बेसिकली। सो जो पिक्टा फेस ऑफ के अंदर जो है, ये वाला नहीं है। अगर आप इसको ऑन करोगे, अगर आपका लेगेसी मोड ऑन है ना, तो ही आप इमेजेस पिक्टा फेस ऑफ के लिए बना सकते हो, या फिर आप क्रिएट चैलेंजेस और वगैरह
वो सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे। एंड बाकी देखा जाए तो आप यहाँ से मॉडल को चूज कर सकते हो, ये चूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आप एक्चुअली में अगर एल्केमी ऑफ रखते हो ना, यहाँ इस जगह पे, तो एल्केमी ऑफ रखते हो तो आपको नॉर्मल इमेजेस भी बन जाएगा। अब मैं बताता हूँ क्यों। जब अगर सारे ऑप्शन इसके ऑफ है ना, क्योंकि एल्केमी इज वन ऑफ द पावरफुल टूल ऑफ लियोनार्डो एआई टू क्रिएट स्टनिंग इमेजेस। ओके, अगर आप ये सारी चीज़ें ऑफ करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप ये जो मैनुअल चीज़ है ना, जो लियोनार्डो के अंदर है, ये देखो, ये ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, ये इसका सेक्शन है कि अगर आप एल्केमी यूज नहीं कर रहे हो या फोटो रियल, ये दो चीज़ें अगर यूज नहीं कर रहे हो ना, तो आपको ये ऊपर वाले यूज करनी चाहिए। आप ऐसे ही मत बना देना कि 1:1 रेशियो यहाँ पे है, तो मैं भी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 1:1 ये वाला, और यहाँ से मैं ये कर लूँगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे 1:1 एस्पेक्ट रेशियो है। आप इसको चेक कर, मतलब आप इसको चूज कर सकते हो। अपने मन से कुछ भी एस्पेक्ट रेशियो मत डालना, क्योंकि वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी। तो अगर आप एल्केमी और फोटो रियल अगर दोनों चीज़ें यूज नहीं कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे देख के ये जो एस्पेक्ट रेशियो, क्योंकि लियोनार्डो पे एस्पेक्ट रेशियो को आप मैन्युअली लिख सकते हो, तो आप यहीं से आपको जो पसंद आ रहा है एस्पेक्ट रेशियो, अगर 1:1 पसंद आ रहा है, 9:16, तो आपकी जो हाइट एंड विड्थ है ना, वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। यहाँ पे ये हाइट है आपकी, ये विड्थ है आपकी, और जस्ट हिट जनरेट करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिलता है, ये सारे ऑप्शन भी पिक्टा फेस ऑफ में है जब आप बनाते हो इमेजेस। ये कुछ ऐसी इमेज बनती है, लेकिन अगर आप एल्केमी यूज करते हो, जब आप एल्केमी यूज करते हो और अगर आप 1:1 एस्पेक्ट रेशियो में इमेज बनाते हो, यहाँ पे है कि 1024, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1024, नो सॉरी। तो ये बन गया अब हमारा ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जब एल्केमी तुम ऑन करते हो ना, तो इसका जो आउटपुट रिजोल्यूशन है ना, वो थोड़ा अलग बन जाता है। सो इसका ओरिजिनल आउटपुट जो होगा ना पिक्सल्स के इसमें, सो इट्स 1792x 1792। ये 1024x जो अभी मैंने सेलेक्ट किया है ना, ये नॉर्मल के लिए है। अगर आप एलके में ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको आउटपुट रेजोल्यूशन दिखता है। अगर मैं यहाँ पे हिट एंटर करूँ तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी। ओके, और मैं आपको फाइनल आउटपुट बता देता हूँ इस चीज़ का। आपने लगाया तो सही कि 1024 हाइट और विड्थ, लेकिन ये कन्वर्ट होके जब एल्केमी ऑन है और फोटो रियल ऑन है, तो ये ऑन होके आता है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा कि इनपुट आपने दिया था कि 1024x 1024, एंड फाइनल रिजोल्यूशन में उसका जो आउटपुट आया है इमेज का, वो है 1792x 1792। तो इस, जब आप एल्केमी को यूज, जब आप लियोनार्डो को यूज करते हो ना, तो बेसिकली आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर वाली चीजें है ना, ऊपर वाले हाइट और विड्थ, इस पे फोकस करना है, क्योंकि इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है एल्केमी। जैसे अगर मैंने 1:1 पे, ये एस्पेक्ट रेशियो है हमारा 1024 हाइट और विड्थ को लेकिन पिक्सल्स, तो इसका आप एल्केमी में अगर देखोगे ना, तो इसका जो आता है वो 1792x 1792। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। जब यहाँ पे आप मैन्युअली डाल रहे हो तो उसका जो रिफ्लेक्शन है एल्केमी के लिए, वो यहाँ पे दिख रहा है कि जब इमेज बन के आएगी तो कितने पिक्सल्स की होगी। तो ये आप कर सकते हो, ये आपको करना है, कर सकते हो तो क्या ही है। इस पे ज़्यादा फोकस दीजिए आप, ये अपने आप बन जाएगा। तो ये था। आप यहाँ से इमेजेस को, किसी भी चीज़ को ये कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे इसमें है। यहाँ पे आप देखोगे सपोज, ये भी चीज़ है कि आप किसी भी मॉडल को किसी और मॉडल के साथ नहीं मैच कर सकते। सपोज आपने फ्लक्स की इमेज बनाई और आपने मिड जर्नी पे या फिर लियोनार्डो पे जाके इमेज बना दी, तो वो इमेज मैच नहीं हो पाएगी आपकी। वो रिजल्ट्स में दिखता है जब सामने सामने इमेजेस आती है ना, तो वो आपको मतलब दिख जाता है कि एक मॉडल से नहीं बनाई किसी ने इमेज। अगर आप ये चीटिंग करते हो तो आप इस कंपटीशन को हार सकते हो, आपके पैसे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे फाइन ट्यून मॉडल मिल जाते हैं जो हमने यहाँ पे दे रखे हैं प्रोबेबली। ये देखो, ये सारे मॉडल्स हमारे प्लेटफॉर्म पे भी है। सिलेक्ट मॉडल आपको करना है। चलो मैं ही कर देता हूँ कुछ, यहाँ से एक इमेज उठा ली। सपोज मैंने लाइटनिंग में बनाई तो लाइटनिंग कर रहा हूँ। अगर मैं टेस्ट में हूँ तो टेस्ट कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैं इमेज कैटेगरी को यूज कर रहा हूँ। इमेज कैटेगरी बेसिकली ये है कि आपकी इमेज क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, किस बेस पे सबसे ज्यादा वो डिपेंडेंट है। अगर वो 3D है तो 3D करो, अगर वो यू नो फूड है तो फूड करो, अगर वो प्रोडक्ट है, पैटर्न है, या फिर किसी इसमें बैठ ही नहीं रहा आपका प्रोडक्ट, और सॉरी आपकी इमेज अगर इस चीज में नहीं बैठ रही ना, तो यहाँ पे नन का ऑप्शन भी है, आप उसको चूज कर लो। ओके, तो अगर मैं करूँ कि मेरी इमेज ना इसमें नहीं बैठ रही, तो मैं नन का ऑप्शन चूज करूंगा। अब एस्पेक्ट रेशियो की बारी आती है। जब भी एस्पेक्ट रेशियो की बारी आती है ना, तो आपको ना आ, ये एस्पेक्ट रेशियो मैच करना चाहिए। अगर आपने 1:1 एस्पेक्ट रेशियो पिक कर दिया और आप इमेज कर रहे हो इसकी इमेज आप कर रहे हो सेटल की, अच्छा ये इसकी 1:3, ये 4:5 रेशियो बेसिकली। अगर आप इसको चूज कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे होगा कि ये डायमेंशन मैच नहीं कर रहा। आप राइट साइड में देखोगे, यहाँ पे एक आ गए इमेज डायमेंशन आर इनवैलिड एक्सेप्टेड, क्या है कि 1024x 1024x। तो अगर आपने दूस यहाँ पे 1:1 सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे आके 4:5 की इमेज नहीं डाल सकते। तो उस हिसाब से ध्यान से आपको एस्पेक्ट रेशियो को अच्छे से मैच करना है, क्योंकि हर लेवल पे इसका चेकिंग होता है हर एक चीज का। ऐसा नहीं कि आप आके कुछ भी लिख दे और एस्पेक्ट रेशियो गलत लिख दिया और आपने कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको वार्निंग दी जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो, ये 1:1 रेशियो है। अगर 1:1 रेशियो की बात करूँ तो ये जो इमेज देख रहे हो 1356 ये इमेज है 1:1 रेशियो की। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा एक 2-3 सेकंड लेगा शायद ये। प्लीज वेट। ओके, ये इमेज आपकी यहाँ पे आ गई। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप फिर से क्लिक करिए और किसी और इमेज को चूज करिए, तो यहाँ पे आ जाएगी। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने एक एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट किया और उसके बाद इमेज को आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे 4:5 करके करना चाहिए था, तो आपको सीधा रिफ्रेश मारना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, आप रिफ्रेश मारोगे तो ये आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है, यू नो। और यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे प्रेजेंट स्टाइल भी है। प्रेजेंट स्टाइल इन द सेंस, जब भी आप जहाँ पे जाते हो ना, तो यहाँ पे एक स्टाइल होती है ये वाली, एनिमे, सिनेमैटिक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिख जाएगी। और आप सिंपली 30 के ऊपर अपनी जो लिमिट है ना चैलेंजेस को सेट करने के, वो 30 के पीछे नहीं कर सकते। 29, 20, 30 से स्टार्ट होता है। और इसका कोई मतलब, आप एक कंपटीशन पे कितने भी आप पैसे ये कर सकते हो आपके। ओके, तो 30 के आगे ही करना जो भी करना, और आपको रिजल्ट्स एआई दे देगा। आप, मैं चाहता हूँ कि आप खुद प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सप्लोर करें। हर चीज़ मैं बताऊंगा तो आपको नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा, वही वही देखने को मिलेगा। तो आप जाओ, प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करो। एंड यही था, बस समझाने, मतलब कि थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देने आया था। ये एक्चुअली मेरी पहली लाइव स्ट्रीम है। इससे पहले कर चुका हूँ, बट ये ऐसा कुछ पहले ही है जो मैं अपना वेबकैम वगैरह वो सारी चीज़ें ऑन कर रहा हूँ। तो आई थिंक आपको लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिए। आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें, एक्सप्लोर कीजिए, पैसे कमाइए, सिंपल एज दैट। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्ट्रीम पे। बाय बाय।